बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अगर हम काउंटिंग के हिसाब से देखें तो आपकी बुक का 5th चैप्टर है, लेकिन नंबरिंग इसकी चैप्टर 13 से है। बायोकेमिस्ट्री है। 50% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं अपना। इस चैप्टर में मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, यहाँ हम कहेंगे जी लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में फर्दर हमारे पास आ जाएगा डीएनए और आरएनए, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी वाइटामिन्स। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं हमारे, और ये इंशाल्लाह 5 या 6 लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट है, सो इसको अच्छे से कीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या है। दैट डील्स विद द नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल। जो नेचुरली पाए जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनको डिस्कस करेंगे, जिनके मैंने अभी आपको नाम भी बताए। दीज मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय, चूँकि बायोकेमिस्ट्री है तो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास रिजर्वायर्स हैं एनर्जी के। रिजर्वायर क्या होता है? ज़ख़ीरा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ज़ख़ीरा होता है एनर्जी का, जिस एनर्जी को हम यूटिलाइज़ करते हैं, वो हम यूटिलाइज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनी ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन में से थी डेफिनेशन, ये आप लोगों ने कर लेनी है। ये इंट्रोडक्शन में से कुछ बातें हैं जो भी मैं आपको बताने लगी हूँ, इनको हाईलाइट कर लीजिएगा। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जो हम खाते हैं, दैट प्रोवाइड अस एनर्जी। लाइक हम चीनी खाते हैं तो उसमें हमारे पास है जी सुक्रोज़ है। इसी तरह से हम स्टार्च लेते हैं तो वो सारे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा, हमारा ब्रेन जो है दैट यूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देन अगर हम फैट्स की बात करें तो फैट्स बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का एज अ स्टोर। जैसे स्टोर होती है ना हमारी बॉडी में जिस फॉर्म में एनर्जी, वो फैट्स हैं। ठीक है, तो जब भी एमरजेंसी होगी, लाइक हम फास्टिंग कंडीशन में हैं या हमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, तो उस केस में लिपिड्स काम आते हैं और ये डिज़ोल्व होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी बॉडी का जो है वो एक आप कह लो बैकअप है एनर्जी का। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, सो प्रोटीन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि हमारी जो बॉन्ड्स हैं, मसल्स हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन से बने हैं। सो प्रोटीन्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी तरह से बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीजेस। सो हमारी जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो बहुत मेजरली जो आपको भी आइडिया होगा उसका, लाइक इंसुलिन है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोटीनिशियस। ठीक है, सो बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं वो भी प्रोटीन्स हैं, इसलिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। न्यूक्लिक एसिड्स और डीएनए की बात करें तो जो है वो फॉर ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ़र के लिए जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कोड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो इन सब की डिटेल पढ़ेंगे अलॉन्ग विद वाइटामिन्स। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या जी? दे आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स कि इनके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, बहुत सारे OH ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, मैं आपको दोबारा डिवाइस भी करवा देती हूँ। एल्डिहाइड का हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था जी, मैंने कहा था आपको हाइड से याद रखना है आप लोगों ने। C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद H, और इधर आ जाता है R। ठीक है, सो C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद H, और दूसरी तरफ R, ये आपका है जी एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम कीटोनिक की बात करें तो उसमें उस H की जगह क्या लगा होगा? R लगा होगा। ठीक है, ये R होगा यहाँ पर, यानी अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? 1 हाइड्रोजन माइनस फ्रॉम अल्केन्स, यानी अल्केन्स में अगर हम 1 हाइड्रोजन माइनस करें हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ जाता है। सो अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा होगा तो वो कीटोन्स होंगे, अगर H लगा होगा तो वो एल्डिहाइड्स होंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये इन्होंने स्ट्रक्चर के लिहाज से, पहले तो हमने देख लिया ना इन्होंने हमें एनर्जी प्रोवाइड करी, इन्होंने करना क्या है। अब हम उनको स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या है। ये वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि हमने एनर्जी तो देंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? देयर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होंगे जिनके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। राइट, आगे चलते हैं जी। जनरल फॉर्मूला है जी इनका
CnH2ON। CnH2ON, अब जो n नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होंगे उसके उतने ही वाटर मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट होंगे। ये इनका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड या हाउ ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट्स। रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पास्ट पेपर में लिख लीजिएगा अपनी बुक्स पे। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट्स या हाउ ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें पता है जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज बनती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड द रिएक्टेंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, सनलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है और क्लोरोफिल ज़रूरी है, और इसकी प्रेजेंस में हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है जी, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन बनेगी। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट सिंथेसाइज ऑक्सीजन, uses carbohydrates and also synthesize glucose, that is important, very important source of energy। ग्लूकोज जो है फर्दर उसकी पॉलीमराइजेशन होती है, डिफरेंट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट नहीं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं और वो बनाते हैं जी स्टार्च और सेलुलोज, राइट। सो इस तरह से प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज को बनाते हैं, और उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं फॉर एनर्जी सोर्स। क्लासिफिकेशन हमारे पास है जी कार्बोहाइड्रेट्स की, 3 हमारे पास आ जाती हैं जी इसकी फर्दर क्लासेस। मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, और बहुत सारे मोनोसेक्राइड के यूनिट्स मिलेंगे तो वो बनाएंगे पॉलीसेक्राइड। अप टू 10 मिलेंगे मोनोसेक्राइड के यूनिट तो वो बनाते हैं हमारे पास ओलिगो, लेकिन अगर बहुत सारे यूनिट्स मिलेंगे, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स, तो वो हमारे पास बनाएंगे पॉलीसेक्राइड्स। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद मोनोसेक्राइड्स। इन तीनों क्लासेस को आज हमें डिस्कस करना है। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, जिस तरह से हमने कहा मोनोसेक्राइड से ओलिगो बनेंगे और बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलकर अल्टीमेटली हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। तो इसका मतलब है जो मोनो हैं जिनसे बाकी बन रहे हैं वो क्या है, वो सिंपल वंस हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। हाइड्रोलाइज होने का मतलब क्या है कि अगर हम इनको तोड़ेंगे तो मजीद हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेंगे, मजीद हमारे पास कोई और चीज़ बन जाएगी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी या वाटर बन जाएगा, लेकिन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब है ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3 to 9। कितने कार्बन एटम्स हैं इनमें, 3 to 9। क्लासिफिकेशन इनकी भी फर्दर है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिस तरह से हमने कहा 3 to 9 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, तो अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम इनको ट्राइओसिस कहते हैं। 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम टेट्रोसिस कहते हैं। यानी ये इनकी फर्दर क्लासेस हैं। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासेस देखी हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड की फर्दर क्लासेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर 3 कार्बन एटम है तो वो ट्राइओसिस हैं, 4 कार्बन एटम है तो वो टेट्रोसिस हैं, इसी तरह से 5 कार्बन एटम है तो पेंटोसिस हैं, 6 कार्बन एटम है तो हेक्सोसिस हैं। हेक्सोसिस बड़े इंपॉर्टेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। जिस तरह से हमने C6 पढ़ा तो वहाँ पर कार्बन नंबर कितने हैं, 6 हैं, और वो है भी मोनो। ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास क्या होगी, मोनोसेक्राइड तो है। मोनोसेक्राइड की फर्दर कौन सी क्लास है, हेक्सोसिस, बिकॉज उसमें कार्बन नंबर कितने हैं, 6 है। ये बात आ भी गई यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स हैं वो हमारे पास हेक्सोसिस हैं, और वो कौन कौन से हैं, वो हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फ़र्क क्या है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फ़र्क है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 ही है, यानी दोनों में कार्बन नंबर 6, कार्बन जो है वो 6 ही प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन 12 ही होंगे, ऑक्सीजन 6 ही होंगे, लेकिन इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा वो फ़र्क होगा। ग्लूकोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड। ये आपके पास आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास सबसे ऊपर लिखा हुआ है CHO। अगर आप लोगों को याद हो तो फंक्शनल ग्रुप में हमने कहा था कि हम जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हम CHO लिखते हैं हमेशा। COH जो है वो रिप्रेजेंट करता है एल्कोहलिक ग्रुप को, लेकिन HO अगर लिखा हो कार्बन के साथ तो उसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड विद O, सिंगल बॉन्ड विद H। तो अभी हमने देखा, मैंने आपको जब रिवाइज करवाए इन दोनों के जनरल फॉर्मूलाज, तो मैंने आपको कहा कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन हो, तो वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो यहाँ पर भी CHO का मतलब ये है कि कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। बाकी यहाँ पर लगे हुए हैं जी पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑफकोर्स पॉलीहाइड्रोक्सी है बिकॉज इसमें OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। OH ग्रुप्स अगर आप लोग काउंट करोगे तो 5 हैं, इसलिए ये पेंटाहाइड्रोक्सी है। देन आपके पास ये आप लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनके करने हैं अच्छे से,
ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है पास्ट पेपर में, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है अब अगेन वो भी पेंटाहाइड्रोक्सी ही है, उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें हमारे पास जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप का मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड विद O, यानी कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, R ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। दोनों का जनरल फॉर्मूला C6H12O6 ही है। लेकिन अगर आप कीटोनिक ग्रुप वाला जो है हमारे पास फ्रुक्टोज जो है, उसका आप यहाँ पर जनरल फॉर्मूला देखो तो यहाँ पर जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड विद O। सेकंड जो कार्बन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है वो लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड विद O। C डबल बॉन्ड विद O के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, ये R ग्रुप्स हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। सो जो R ग्रुप्स हैं वो लगे हुए हैं C डबल बॉन्ड विद O के दोनों साइड्स पे। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। और इसके अलावा हाइड्रोक्सी भी यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, तो ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोनिक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोनों का जो थर्ड कार्बन है ना, उसमें AH और OH की पोजीशन फ़र्क है, बाकी सब में OH इस साइड पे है, AH इस साइड पे है, ठीक है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों में सारे कार्बन्स में OH राइट साइड पे है, H लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जो कार्बन नंबर 3 है दोनों का, ये आप लोगों ने पोजीशन याद रखनी है, ये एज इट इज़ आएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये फ़र्क नहीं हो सकता। तो जो कार्बन नंबर 3 आप लोग लिखोगे वहाँ पर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है, इन दोनों की जो पोजीशन है इसको ऑपोजिट कर देना है बाकियों की निस्बत, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूलाज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, वाटर में सॉलेबल हो जाते हैं और इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, जिस तरह से ग्लूकोज स्वीट है। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ये हमने इनकी डेफिनेशन में भी देख लिया था कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, बिकॉज वो डिवाइड होकर फर्दर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, इनकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, याद रखिएगा, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होगी उसको हम हाइड्रोलिसिस का नाम देंगे। तो चूँकि मोनोसेक्राइड्स वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन इनकी नहीं होती, इसलिए इसको हम कहेंगे कि दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। अभी रिड्यूसिंग क्या होते हैं ये सुन लीजिएगा ज़रा। रिड्यूसिंग होते हैं कि जो कार्बन है ना फंक्शनल ग्रुप वाला, उसके साथ हो वो OH ग्रुप जो है वो अवेलेबल हो टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर OH ग्रुप उनके पास होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, यानी अपनी ऑक्सीडेशन करवा लें, दूसरे की रिडक्शन करवा लें। रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर तभी काम करेंगे ना जब खुद की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की रिडक्शन होगी। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसी तरह से हम लोग कहेंगे ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं कर सकते तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं है, यानी हम उन्हें कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, बिकॉज इनका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अवेलेबल होता है फॉर ऑक्सीडेशन। और जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनमें से कुछ रिड्यूसिंग हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग हैं, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। सही हो गया। नेक्स्ट इज ओलिगोसेक्राइड्स। अब मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था कि मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे और ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे। मोनोसेक्राइड में हमने कहा था कि जी 3 to जो है वो 9 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं। वहाँ पर कार्बन एटम्स की बात कर रहे थे हम, बिकॉज वो तो हाइड्रोलाइज हो नहीं ना सकते। जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो बनेंगे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, बिकॉज ये मोनोसेक्राइड से ही बने हैं। और कितने मोनोसेक्राइड के यूनिट्स हो सकते हैं, 2 से लेकर 9 तक, 2 to 9। क्लासिफिकेशन इनकी होगी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स, यानी अगर ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स से बने हैं तो ये डाइसेक्राइड्स होंगे, अगर ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट से बने हैं तो ये ट्राइसेक्राइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 2 ग्लूकोज को मिला के जो चीज़ बनेगी ना वो डाइसेक्राइड होगी, और अगर 3 ग्लूकोज को मिला के बनेगी तो वो ट्राइसेक्राइड की क्लास में आएगी। अगर वो 4 ग्लूकोज को बना के मिला के बनेगी तो वो टेट्रासेक्राइड में आएगी। मिलाने का मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर भी ये बात की हुई है, यूनिट्स दे प्रोड्यूस ऑन हाइड्रोलिसिस, या जिससे वो बने हैं। जाहिर है जितने यूनिट से वो बने हैं हाइड्रोलिसिस पे भी तो उतने यूनिट जो है वो रिलीज़ करेंगे ना। जिस तरह से अगर हम सुक्रोज की बात करें तो वो बना हुआ है ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। किससे? ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से। तो जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास यही 2 यूनिट्स आएंगे, बिकॉज वो इन्हीं 2 यूनिट से बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं दोनों इटसेल्फ मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों बॉन्ड बना लेंगे आपस में, तो क्या बनेगा हमारे पास
हमारे पास बनेगा ओलिगोसेक्राइड। चूंकि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिल रहे हैं तो कौन सा ओलिगोसेक्राइड बनेगा? डाइसेक्राइड, राइट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि जो सुक्रोज है उसकी हाइड्रोलिसिस किस तरह से होती है, हाउ सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड। यहाँ आपके पास क्वेश्चन आ जाता होता है हाउ ओलिगोसेक्राइड्स इज आर हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी बुक पे। तो जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है वो डाइसेक्राइड्स हैं, और डाइसेक्राइड में फर्दर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सुक्रोज है। यानी जो आपके पास जो आम घरों में चीनी अवेलेबल होती है ना, जो आप लोग यूज़ करते हो घरों में, वो असल में सुक्रोज होती है, शुगर। जो हम जनरली शुगर का वर्ड यूज़ करते हैं जो घरों में इस्तेमाल होती है, वहाँ पर हम सुक्रोज का असल में बात कर रहे होते हैं। सुक्रोज जो है वो बनी हुई है 1 ग्लूकोज से और 1 फ्रुक्टोज से। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो हमारे पास यही 2 चीज़ें आएंगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चूँकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया C6H12O6, बिकॉज हर जगह हम इतना बड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बना सकते, लेकिन आप लोगों को वो याद होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ग्लूकोज बन जाएगा और फ्रुक्टोज बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सुक्रोज की जो हाइड्रोलिसिस है वो किस तरह से होगी। करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की, वाइट हैं, क्रिस्टलाइन हैं, ऐसे वो भी थे। ठीक है, जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे वो भी थे, वाइट थे, क्रिस्टलाइन थे और सॉल्युबल थे वाटर में। इस केस में भी ये वाइट हैं, क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल हैं वाटर में। स्वीट हैं, वो भी स्वीट थे, लेकिन ठीक है दोनों स्वीट हैं, लेकिन जो हमारे पास आते हैं ना पॉलीसेक्राइड्स, जो इससे आगे हमने क्लास पढ़नी है, वो टेस्टलेस होते हैं। अच्छा, ये अब रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। जबकि मोनोसेक्राइड के केस में हमने कहा था दे ऑल आर रिड्यूसिंग इन नेचर। मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग हैं, लेकिन अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स की बात करें तो उसमें कुछ रिड्यूसिंग होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकती हैं, जो काम कर सकते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं कर सकते वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड में हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड होंगे। अगर 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं तो वो ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं, हंड्रेड्स टू 1000 यूनिट्स हैं मोनोसेक्राइड्स के, तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो हमारे पास कौन से शुगर्स होंगे, वो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स होंगे। एग्जांपल्स है हमारे पास स्टार्च की, सेलुलोज की, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड। प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, ये मॉर्फस है। जो हमारे पास मोनो थे वो भी क्रिस्टलाइन थे, जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स थे वो भी क्रिस्टलाइन थे, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स एमॉर्फस हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो वो दोनों स्वीट थे, जो मोनो थे वो भी स्वीट थे, और जो ओलिगोसेक्राइड्स थे वो भी स्वीट इन टेस्ट थे, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो टेस्टलेस हैं। अगेन ये जो हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, जबकि मोनो और ओलिगोसेक्राइड्स वाटर में सॉल्युबल थे। अच्छा, कभी देखो कॉटन पानी में हल हो गई है? नहीं होती। ठीक है, सो कॉटन जो है वो उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। सो सेलुलोज इज पॉलीसेक्राइड। दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम नहीं करते, दे आर नॉन रिड्यूसिंग। जो हमारे पास मोनो थे वो रिड्यूसिंग थे, ओलिगो की कुछ जो क्लासेस हैं वो रिड्यूसिंग है, कुछ नॉन रिड्यूसिंग हैं, जबकि पॉली जो है वो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग हैं। तो आप लोगों ने लर्न करना है जी कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सोर्सेज एंड यूजेस हमारे रह गए हैं इस टॉपिक के, और इसके अलावा 2 साइड बॉक्सेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी रूटीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।